माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ और जो है वो आयरा स्कूल चली भी गई थी, आ भी गई। आज सुबह में जो है वो मेरे बहुत ज़्यादा मुझे शदीद वाली नींद आ रही थी। रात में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, पता नहीं क्यों रात में नींद नहीं आ रही थी, बहुत लेट हो गया था और सुबह जो है ना वो उठने का दिल नहीं चाह रहा था। खैर आयरा को रेडी किया था, लेकिन जैसे तैसे नींद में रेडी किया, पता नहीं किस तरीके से। और ज़िशान ने ही जो है वो ऊपर से ब्रेकफास्ट बना के लेकर आया। सबसे ज़्यादा टेंशन होती है ऊपर से ब्रेकफास्ट बनाना, ऊपर से लंच लेकर आना। आयरा का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। जिनका ऊपर घर है और अगर नीचे किचन है तो वो भी मुझे बताइए कि उनको क्या प्रॉब्लम होती है, और जिनका नीचे रूम है और ऊपर किचन है तो वो भी मुझे बताइए कि उन लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करती हूँ, मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सीरियसली मैं सुबह में नहीं जा सकती। बाकी पूरे दिन में आप मुझसे किचन का जो मर्ज़ी काम करवा लें, जितना मर्ज़ी खाना बना लें, जितना मर्ज़ी खाना बनवा लें, जो करवा लें, मैं सब करने को तैयार हूँ। सिर्फ एक मॉर्निंग में मैं कुछ नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। तो खैर बस आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी जो है वो बस मैं नीचे आई थी क्योंकि आज हमने जो है वो तायबू के घर पे जाना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जिनके बेटे का जो है वो इंतकाल हो गया था कुछ टाइम पहले, तो हर जुमेरात को जो है वो उनका जो है वो न्याज़ वगैरह करते हैं। तो मैं तो नहीं जा पा रही थी, किसी भी जुमेरात को मैं नहीं गई थी। आयरा बीमार थी, उसके बाद मैं बीमार थी और फिर और भी थोड़े से घर में काम थे, मैं नहीं निकलना हो पा रहा था मेरा जो है। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि चलो अब की बार जो है वो मैं जुमेरात को मैं चली जाती हूँ। तो जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को कल बताया था, कल वाले ब्लॉग में अगर जिसने मेरे देखा होगा, मैंने बताया था कि मैंने चिकन वगैरह सब धो के रखी थी। अभी सब कुछ आधा हाफ़ डन करके मैं आई हूँ और हाफ़ डन जो है वो सास मेरी कर रही हैं। चिकन और आलू और चिकन बनाया है हमने जो है, तो हाफ़ डन जो है वो मेरी सास कर रही हैं और हाफ़ डन जो है वो मैं करके आई हूँ। और हमने जो है वो हर जुमेरात को यही किया था तकरीबन कि कोई ना कोई अपने घर से, माशाल्लाह यहाँ पे मेरे ससुर के जो है वो 10 भाई हैं, माशाल्लाह 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 10 बहन भाई हैं। तो कोई ना कोई जो है वो बना के कुछ ना कुछ बना के लेके आ रहा था ताकि उन जो जिसके घर जा रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई किसी के ऊपर बोझ ना बने। खैर वो लोग भी मंगवा लेते हैं, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी घर पे जाओ तो थोड़ा सा बंदे को ख्याल करना पड़ता है। तो इस दफ़ा हमने कह दिया था कि हम बना के लेके जाएंगे। तो खैर ये है कि वो कर रही हैं, मेरी सास कर रही हैं हाफ़ डन जो है, हाफ़ डन मैं करके आई हूँ। मेरी सास जो है वो आलू और चिकन का सालन बहुत 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 मज़े का बनाती हैं। और ये कि मेरी अपनी अम्मा बहुत अच्छा बनाती हैं, तो थोड़ा बहुत मैं अपनी अम्मी के तरीके से बनाती हूँ, समटाइम मैं अपनी सास के तरीके से बनाती हूँ। तो खैर इस बात को यहाँ पे बहुत लंबा डिटेल में नहीं खींच सकती क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास जो है। अभी मैंने कपड़े इस्त्री किए हैं, बच्चों के किए हैं, अपने किए हैं, सब कुछ किया है। और जैसा कि वहाँ पे तायबू का घर जो है वो मलिर साइड पर ही है, तो इसीलिए मैं अपनी अम्मी घर पर भी शायद चक्कर लगाऊँगी, मतलब चेक पोस्ट तक, क्योंकि मेरी नन ने जो है वो उस दिन अम्मी के लिए पानी और खजूरें वगैरह दी थी, तो मुझे वो अम्मी को देने के लिए जाना है। और जैसा कि मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करूँगी कि मेरी अम्मा ने जो है वो अभी कुछ टाइम पहले 3 या 4 दिन या 5 दिन पहले जो मेरी खाला घर पे गई थी, सबसे छोटी खाला, तो अम्मी ने फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, फॉर द फर्स्ट टाइम अम्मी और हम लोग एक दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर कर लेते हैं कि यार ये चीज़ अच्छी लगी है मुझे, ये हर दफ़ा मैं बोलती हूँ कि यार ये चीज़ अच्छी है, मुझे ये ला दीजिएगा, ये ला दीजिएगा, ले दीजिएगा। फ़िलहाल फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी माँ ने मुझे बोला कि यार वो जो है ना वो मैंने राजदा नाम है मेरी खाला का, कि वो मैंने उसकी जूती स्लीपर्स देखी, बहुत अच्छी लग रही थी। और ये वो और जो है ना क्या नाम है, जहाँ पे मेरी बच्ची का स्कूल है उसी के पास ही करीब में जो है वो है गोल्ड मार्क वगैरह ना, तो वहाँ से उसने जूती ली। मैंने सब खाला से पूछा, ये किया वो किया। मेरी खाला भी लेकर आ सकती थी जूती, क्योंकि उनको ये था कि अम्मी ने बोला है तो मुझे बताओ। मैंने कहा नहीं अम्मी ने नहीं बोला, भाभीियों ने बोला, सबको मैंने उनको टाल दिया क्योंकि वो करंगी से आती हैं यहाँ पे और मैं यहाँ से डिफेंस से जाती, तो बहुत करीब का रास्ता था और मेरी बेटी का वहीं पे स्कूल है, तो मुझे कोई इशू नहीं था। तो अम्मा ने मुझे सिर्फ इतना बोला कि यार वो जूती बहुत अच्छी लग रही थी और ये था, देखना तुम मंगवाना, ये करना। मैंने कहा ओके फ़ाइन। तो अभी मैं गई थी, हालांकि आयरा को लेने गई थी, अम्मी को बताया, बट जब तक वो मेरा ये व्लॉग देखेंगी तब तक मैं उनको चीज़ उनकी दे के आ चुकी होंगी। मैंने उनको नहीं बताया कि मैंने उनके लिए जूती ख़रीद ली है, तो मैंने उनके लिए परचेज़ कर ली है जूती जो है। तो मैं आप लोग को इसमें ज़रूर दिखाऊंगी और मैं पिक्चर डाल दूँगी इसमें जो है कि कौन सी स्लीपर थी जो मेरी माँ को इतनी पसंद आई। कभी कभार मेरी माँ मुझसे कोई चीज़ बोलती है, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि वो अब्बा के साथ जो है ना वो जाके सब जगह घूम के आ जाती हैं और अच्छे से अच्छे ब्रांड पे जाके वो चीज़ ले आती हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपको कहीं की कोई चीज़ ऐसी पसंद आती है जो आपको वाकई में दिल पे छा जाती है कि यार ये बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं वो ले आई हूँ अपनी अम्मा के लिए। तो जैसा कि मेरी नन ने मुझे जो है वो सारी जो है वो पानी और खजूर और अम्मी के लिए तस्बीह और जानमाज़ दी थी। बहुत 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 खूबसूरत जानमाज़ है, बहुत ही प्यारी जानमाज़ है जो मेरी अम्मी के लिए दी है। तो उसी में मैं कहीं पे छुपा के करके रख के दे दूँगी अम्मी को जो है कि ये जो है वो आपकी चीज़ आ गई है। तो वो मेरी अम्मा देखेंगी, उसके लिए मुझे उनको सरप्राइज़ देखना है कि यार वो देख के खुश हो जाएंगे, अच्छा यार मेरी बेटी ने जो है वो मुझे क्या नाम है इसका ये दे दिए हैं।
मतलब लेके आइए मेरे लिए, लेकिन उनको मैंने नहीं बताया कि मैं उनके लिए लेकर आ चुकी हूँ। तो ये सरप्राइज़ है। जब तक वो मेरा ये ब्लॉग देखेंगी तब तक उनके पास जब तक वो मेरी ये वीडियो देखेंगी उससे पहले उनके पास वो जूती जा चुकी होगी। तो उस पर जब ये मेरा ब्लॉग देखेंगी तो उस पर ज़रूर मुझे रिप्लाई करिएगा। लव यू सो मच अम्मा जी के कभी आपने फ़र्स्ट टाइम जो है फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी माँ ने मुझे इस तरीके से कभी कहा। उन्होंने मुझे लाने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा कि लेकर आना मेरे लिए, कुछ भी नहीं, जस्ट इतना कहा कि अच्छी लगी। उनको सिर्फ अच्छी लगी। तो अच्छी लगने का मकसद ये था कि मेरे दिल पे छा गई कि यार मेरी माँ ने बोला कि अच्छी लगी है, तो मैं उसी दिन जाके ले आती। लेकिन सिर्फ ये था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, उस दिन मुझे ड्रिप लगी हुई थी जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकी। बट आज मैं जा सकी तो मैं फ़ौरन से जाके जो है अपनी माँ के लिए लेकर आ गई। तो प्लीज़ आप लोग अपने माँ बाप का जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। यार आपके माँ बाप आपकी हर ख्वाहिश को, हर दिली ख्वाहिश को पूरा करते हैं, तो आपकी माँ या बाप आप मुँह से कोई चीज़ निकाले जिसको आप पूरा कर सकें। तो प्लीज़ जितनी भी मेरी यहाँ पे देखने वाली हैं जो लड़कियाँ हैं और जो है क्या नाम है लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो भी कोई हैं, तो प्लीज़ छोटी से छोटी अपनी माँ बाप की ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश किया करें। हम बड़ी से बड़ी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उनकी चेहरे पे खुशी लाने के लिए हम छोटी से छोटी उनकी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं लाजमी। तो फ़िलहाल मैं अभी जो है वो ऊपर जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि सालन कहाँ तक पहुँचा है मेरा। और इसके अलावा जो है वो मैंने चेंज वगैरह भी करना है और हमने यहाँ से जल्दी निकलना है। और कल वैसे भी आ रहा है कि ऑफ़ है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम वहाँ से देर से भी आ सकते हैं, तो कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। तो फ़िलहाल मैं अभी अपना जो है वो क्या नाम है इसका कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, सब करती हूँ। मेरी माँ जब ये वीडियो देखेंगी तो इस पे ज़रूर कमेंट्स करिएगा। मेरे अब्बा भी ये देखते हैं तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा। लव यू सो मच अम्मी और पापा कि आप लोगों ने हमारी ख्वाहिश से पहले हमारी चीज़ों को पूरा किया हमेशा, और स्टिल मेरी ख्वाहिश से पहले मैं अपने पांचों बहन भाइयों में आज भी उनके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट हूँ। मुझे नहीं पता मेरे पांचों बहन भाई अपनी अपनी जगह। ओहो लाइट चली गई है, सॉरी, मैं थोड़ा सा बाहर जाके जो है वो आप लोग से बात करती हूँ। मैं ड्राइंग रूम में आ चुकी हूँ, लाइट चली गई थी तो हमारी वीडियो जो है वो वहीं पे रह गई थी। तो ये मुझे पता है यहाँ से रोशनी आना शुरू हो जाएगी, गलत बैठ गई मैं। तो मैं आप लोगों से सबसे ये बात पूछूंगी, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि मैं अपने जो है वो मतलब अपने पांचों बहन भाइयों में, मुझे नहीं पता मेरे पांचों बहन भाई अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं। माँ बाप के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बट लेकिन मैंने शुरू से एक चीज़ देखी कि मेरे माँ बाप ने हम चारों बहन भाइयों में से मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा किया है मेरे साथ, बहुत ही ज़्यादा जो है। और स्टिल आज भी अगर कोई चीज़ फ़ोन करके सिर्फ एक दफ़ा होता है कि यार ये चीज़ अच्छी लगी थी, सिर्फ उनको बोलना काफ़ी होता है कि ये चीज़ अच्छी लगी थी। हम अपनी अम्मा को कभी कभार तंग भी करते हैं कि अम्मी आपको बोलो, तो आप तो जो है ना वो हमेशा से ये कर देती हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी माँ जो है ना वो किसी भी उससे कम नहीं है। मेरे अल्लाह का शुक्र है मेरे माँ बाप दोनों बराबर हैं। बस अम्मी को तंग करते हैं, अम्मी आप नहीं करती हैं, आप तो ऐसे कर देती हैं, पापा कर देते हैं फ़ौरन, लेकिन ऐसा नहीं है। अम्मी पापा दोनों बराबर से करते हैं। सिर्फ उनको बोलने की देर होती है कि यार ये चीज़ अच्छी लगी है, अच्छा नेक्स्ट टाइम वो आएंगे तो यार अच्छा ये चीज़ तुम्हें समझ आई थी तो इसीलिए हम ले आए। हालाँकि उनको ये नहीं पता कि यार ये किस उसमें कहा, उनको लाने के हवाले से नहीं कहा था, उनको किसी उसके हवाले से नहीं कहा था। लाजमी सी बात है, हस्बैंड वाली हूँ, मैं ख़ुद भी जाके लेके आ सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड भी मुझे दिला देते हैं। बट लेकिन माँ बाप की बात ही अलग होती है। तो मैं आप सबसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूँगी, तो प्लीज़ ना भी अपने माँ बाप को किसी चीज़ से खुश करें, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और उनको पूछते रहा करें। उनकी ये छोटी से छोटी अगर कोई ख्वाहिश है उसको, उनके चेहरे पे जिस चीज़ से खुशी आ जाए उसको पूरा कर दिया करें, खुदा का वास्ता है। क्योंकि अगर माँ बाप नहीं होते तो आप लोग, मैं नहीं कह सकती इस चीज़ को जो है, अल्लाह ना करे कभी भी कोई किसी को ऐसा दिन देखना पड़े, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा है बोलते हुए, देखा है अपने सामने बहुत सारे लोगों को इस तरीके से देखा है कि यार जिनके माँ बाप नहीं हैं, आज भी जो है वो लोग बहुत ज़्यादा तरसते हैं माँ बाप के लिए। तो प्लीज़ कोशिश करें कि लड़कियां हों चाहे लड़के हों, आप लोग जितना हो सके उनको खुश रखने की कोशिश करें। चाहे वो लड़के जिनकी बीवियाँ आ चुकी हों घर पे, तो ऐसा नहीं है कि बीवियाँ आ गई हैं तो आप अपने बाप को भूल जाएं या माँ को भूल जाएं, ऐसा नहीं है हरगिज़ जो है। मैं भी यहाँ पे एक बहू हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हर घर में ऊंच नीच छोटी मोटी बातें हर घर में होती हैं, बट लेकिन मैं कभी भी जो है वो अपने हस्बैंड को ये नहीं कहती कि यार आप ऐसा नहीं करें, आप मुझे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो गुस्सा आता है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे किसी भी चीज़ पे जो है वो कहीं पे लड़की को गुस्सा ना आए, यहाँ पे कहीं पे सास ससुर को गुस्सा ना आए, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ पे गुस्सा आता है। लेकिन मैं हर लड़की से ये बात बोलूँगी, कभी भी उस चीज़ में बीच में हस्बैंड को ला के ये ना कहें कि यार
अपने बाप से बात करना छोड़ दो, अपनी माँ से बात करना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अगर कल को वो आपको बोलेगा तो आप भी वो काम नहीं कर सकती हैं। तो प्लीज़ काइंडली इस बात का ख्याल रखा करें कि माँ बाप को छुड़वाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी लड़की को जो है। तो इस बात को लाजमी आप लोग समझें, क्योंकि अगर कोई लड़की इस बात को दिल से समझेगी तो वो समझ सकती है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं क्या करना चाह रही हूँ। और लड़कों की भी ये ज़िम्मेदारी कि ये नहीं कि अगर एक बार लड़की ने बोल दिया तो आपने छोड़ दिया। क्योंकि आप कैसे हो भाई, क्या आप जो है वो बीवी के कहने पे जो है वो आप बात करना छोड़ दी माँ बाप से? जो है आप ये सोचो कि इतने से लेकर इतना बड़ा कि आपकी शादी करी, पढ़ाइयाँ करी, तो किस लिए करी? इस दिन के लिए करी थी कि आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए वो तरस जाएँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कहती हूँ कि बचपन वाला ही सीन होना चाहिए कि बचपन की तरह जिस तरह वो हमें डांटते थे, हमें कुछ भी कह सकते थे, तो आज भी हम उनके लिए इतनी रखें उनके साथ कि आज भी वो हमें कहीं पे भी खड़े होकर डांट सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे व्लॉग में अपने सामने ससुर वगैरह को अपने नहीं ला सकती। और आप लोग ये ना सोचिएगा कि अगर वो मेरे सामने नहीं है तो मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि मैंने अपने ससुर को इतनी बड़ी बात बोली थी। एक दफ़ा जो है वो मजाक में ऐसी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार वो तो हम तुम्हें ना कुछ नहीं कह सकते। तो मैंने उनको ये बात बोली थी। मैंने कहा आप कहीं पे खड़े होकर भी जो है ना वो मुझे डांटेंगे या मुझे मारेंगे ना, तो मैंने कहा मैं आगे से पलट के आपसे कभी उफ़ नहीं करूँगी। आपका हक़ है, आप मुझे मार भी सकते हैं, आप मुझे डांट भी सकते हैं। आज तक उनको मेरी ये बात इतनी अच्छी लगी है, कभी भी आज तक उन्होंने मुझे कहीं पे नहीं डांटा, कहीं पे कुछ नहीं कहा। बट आज तक वो बोलते हैं कि यार हमें ये इसकी बात इतनी अच्छी लगी थी कि इसने एक दफ़ा ये बात बोली थी कि आप मुझे कहीं पे भी खड़े होकर डांट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी जो है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि माँ बाप का टॉपिक जहाँ पर भी आता है तो ऑटोमेटिकली इमोशनल अजीब से हो जाते हैं मेरे, जो है मैं नहीं कह सकती। तो बस मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ 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 आप लोग अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें, हर तरीके से ख्याल रखें, हर तरह से ख्याल रखें। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें ला के उनका ख्याल रखा जाए, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर आपको ये बोलूँगी यार मैं अपनी माँ के लिए लेकर आई तो वो उनकी खुशी के लिए, ऐसा नहीं है। उनको मुंह से 2 लफ्ज़ भी अच्छे निकाल दें, उनको हंस के देख लें, वो भी उनके लिए बहुत होता है। उनको किसी भी चीज़ की बच्चों की ज़रूरत नहीं होती है। वो ख़ुद भी पूरी ज़िंदगी अपनी जीते हुए आए हैं और वो जी भी सकते हैं आगे अपनी पूरी ज़िंदगी। उनके लिए किसी भी चीज़ के लिए कमी नहीं होती है। हमारी ये सोच गलत है कि यार वो हमसे अगर कुछ कह रहे हैं तो वो हमसे मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो हमसे सिर्फ डिस्कस कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, अपनी खुशी शेयर कर रहे होते हैं। सिर्फ हम उनको हंस के देख लेंगे, वही हमारे लिए बहुत है। तो फ़िलहाल ये मेरी बात बहुत लंबी हो गई है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कुछ लोगों को ये पसंद आए या नहीं आए। और मैंने कोई अपने उसके लिए बताने, कुछ लोगों को अच्छा बताने के लिए मैंने ये बात बताई है। और जिसको ना अच्छी लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, जो है जिसको अच्छी लगे तो वेल एंड गुड। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आप लोग जो है। तो फ़िलहाल ये कि मैं अभी जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कपड़े वपड़े सब इस्त्री कर लिए थे अपने हस्बैंड के, बच्चियों के। तो बस अभी मैं ऊपर जाती हूँ, बच्चियों को देखती हूँ, तैयार होते हैं और फिर हम निकलेंगे और फिर देन आप लोगों को दिखाएँगे क्या क्या करते हैं हम लोग आज जो है। अरिहा अरिहा ओए मोटी, देखिएगा जरा इसने मुंह कैसे छिपाया हुआ है। मोटो हेलो, जी क्या चीज़? लॉलीपॉप कौन खाए? नानी के पास। अच्छा नानी के पास जाओगी आप? कहाँ जा रही हो बताओ? नहीं पता नहीं। बड़ी दादी के घर जा रही हो? बड़ी दादी के घर जा रही हो। और वहाँ पे कौन कौन होगा? ताऊ ताऊ और बड़े दादा। अरे हाँ, कहाँ जा रही हैं आप? नानी पास। नानी नहीं, अम्मी पास। अम्मी नहीं, आप तो अम्मी बोलती हैं। नाना पास। अच्छा, मैं बताऊंगी पापा को कि इसने जो है ना वो नाम चेंज कर दिया, आपके नाना और नानी कर दिया अम्मी पापा से जो है। हम जो है वो निकले हैं अभी
और हम जा रहे हैं चेक पोस्ट पे अम्मा पापा के पास उनसे मिलने के लिए। पहुंचते हैं वहाँ पे और फिर देखते हैं कि वो कब तक आते हैं। वैसे मैंने उनको बोल दिया कि आप हम यहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ से निकलें तो सेम टाइमिंग्स पे पहुँच जाएंगे चेक पोस्ट पे। गए हैं और हमसे पहले जो है वो मामा पापा आ गए थे और वो रही उनकी गाड़ी में दिखाती हूँ आप लोग को। गाड़ी अम्मा पापा की, ये लोग भी आ गए थे हमसे पहले ही और हम भी आ गए हैं और आप भी आ गई हो। अच्छा अभी नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ आप कहाँ हो। आई हैं आयरा खेल रही थी अबान के साथ, अपने कज़न के साथ। अरिहा आई है हमारे साथ। अरे तो देखो पापा करो, पापा तो कर दो। और अम्मी को, अम्मी को यहाँ पे जो है वो हम घर आ गए थे और जो है वो बस सब जो है वो बच्चे दोनों सो गए हैं और विद निशान भी सो चुके हैं। बस मैं ही जाग रही थी तो कुछ नहीं है, मुझे खुद भी बहुत नींद आ रही है शदीद वाली, लेकिन मैं अपनी सिस्टर से बातें कर रही थी तो इसीलिए मैं जाग रही थी। उसको कॉल आ गई थी तो मैंने कहा चलो उससे बात कर लूँ थोड़ी सी बहुत जो है, क्योंकि आज पूरा दिन हो गया किसी से बात नहीं हुई, ना अम्मी से बात हुई, ना किसी से भी नहीं हुई बात जो है। तो खैर ये है कि मैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप लोग मुझे बताइए कि मैंने जो भी कोई बात करी या कुछ भी है तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोग को इस तरह के टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो मैं ज़रूर आप लोग के लिए इस तरह के टॉपिक पे बात करूँगी नेक्स्ट टाइम जो है। अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आते हैं तो मैं ज़रूर इस टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम बात करूँगी आप लोगों से। तो जब तक के लिए मैं अगले अच्छे ब्लॉग अच्छे कॉन्टेक्ट लाने के लिए सोचूंगी। नेक्स्ट ब्लॉग जो है कि किस उस पे बनाऊँ, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग मैं आप लोगों से मिलूँगी बहुत जल्दी। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।